अब आइए संदेश के इस भाग में हम सुने संत तुकाराम का महाजीवन और महासंदेश। एक महान संत तुकाराम का जीवन, उनकी शिक्षाएं हमारे सामने आ रही हैं, तो हम समझे कि उनके जीवन के साथ हमारे जीवन के किस पहलू पर प्रकाश डाला जा रहा है। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तू का राम मी का नाही। तू का मी का नाही। तुकाराम महाराज के जीवन से यदि कोई मी का नाही तक पहुंच जाए तो जीवन में कल्याण हो। लोग ये तो कहते हैं कि उसके पास बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ये ताज है, मेरे पास क्यों नहीं, यह कुर्सी है, मेरे पास क्यों नहीं। बहुत कम लोगों के अंदर यह प्यास जगती है कि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, मुझे क्यों नहीं। तू का राम, राम कौन बना और जो बना तो क्यों बना, क्या हुआ उनके जीवन में। संत तुकाराम निमित्त बने, महानिमित्त बने उस बात के लिए, जिस बात के लिए कोई पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर असली चीज याद करने के लिए कुछ बनाता है, उन चीजों को बनाकर सतत उस चीज की सराहना करता है। सही समझ प्राप्त होते वह अपने जीवन का कुल मूल उद्देश्य पूरा करता है। संत तुकाराम ने अपने जीवन से तो बहुत कुछ सिखाया। सभी घटनाओं में जो प्रतिसाद आया, हालांकि घटनाएं बाहर से बहुत दुखद दिखाई दी, मगर पता चला कि घटना अपने आप में दुखद या सुखद नहीं होती, जिसके साथ वह हो रही है उसकी समझ उसे दुखद या सुखद बनाती है। अज्ञान में एक अच्छी घटना भी दुख दे सकती है। तेज ज्ञान में एक नकारात्मक घटना सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का कारण बन सकती है। अलग अलग लोगों के लिए संत तुकाराम ने शिक्षाएं दी, क्योंकि उन्हें सुनने के लिए सभी तरह के लोग आते थे। सैलानी, टूरिस्ट जो नए नए खोजी होते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ बताया। 5000 अभंग कोई पढ़े तो वह कैसे समझे कि उसके लिए कौन सा अभंग है, वह किस अवस्था में है। अगर वह जिस अवस्था में है वह अभंग पढ़ता है तो लाभ मिलता है। वह प्रार्थना जो उस अवस्था से निकलनी चाहिए, वह प्रार्थना बताई गई तो उसका उच्चतम लाभ हो सकता है, क्योंकि हर अवस्था में प्रार्थनाएं बदलती है। जब जो समझ होती है इंसान, तब वह प्रार्थना करता है।
शुरू में समझ नहीं होती तो सिर्फ कर्मकांड होता है। संत तुकाराम ने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया छोटी उम्र में। 23 साल में गुरु भी मिल गए, आगे का कार्य भी हुआ। इस छोटी उम्र में उन्होंने जाना व्यापार क्या होता है, धन क्या होता है, अपमान सम्मान क्या होता है, माया के फंदे क्या होते हैं, सब चीजें जानी। कुछ बातों से मुक्त होकर, माया के फंदों से मुक्त होकर वे आगे बढ़े। उन्होंने अपने अभंगों में कहा, अब माया के कोई फंदे मुझ पर असर नहीं करते, मैं उनसे बाहर आ गया हूं। माया के फंदे जिसमें इच्छाएं फंदा बनती है। इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं है, इच्छाओं के साथ जो टेंडेंसी तैयार होती है, टेंडेंसी यानी वृत्ति। एक इंसान एक इच्छा रखता है, फिर बाद में इच्छाएं कर करके, इच्छाएं पूरी कर करके वह उनका गुलाम, उसका आदी बन जाता है। आदी बन गया यानी अब बिना इच्छा किए चैन ही नहीं आता। कोई तो इच्छा चाहिए, ऐसे बैठ ही नहीं सकता। सब इच्छाएं पूरी हो गई तो अब क्या करे मन, अब क्या करे, तो कुछ और नई जगाता है, और एक नई जगाता है, चुप बैठ ही नहीं पाता। तो तुकाराम ने कहा कि इस माया के फंदे से निकल गए। अब एक ही शुभ इच्छा है, एक ही शुभ इच्छा जिसमें वह भक्ति कर रहा है, और बताया कि भक्ति क्या है। भक्त के द्वारा ही ईश्वर अपनी सराहना कर सकता है, वह ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर को बताया कि तुम जो नहीं कर सकते, तुम अपनी महिमा नहीं जानते। ईश्वर को क्या कहा अभंगों में, तुम अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए भक्त को आना है और सराहना करनी है। तो यह किस समझ से आया होगा? ऐसे ही किसी के अंदर से ऐसे शब्द नहीं आ सकते, कुछ कन्विक्शन हुई होती है, अंदर से कुछ जाना गया होता है, पहचाना गया होता है। फिर तुकाराम ने जो 5 अतेज परों की बात की, इंसान के पर है जो काटने चाहिए, अतेज पर जो काट दिए जाए, तो 5 पर बताया। पहला पर बताया परधन, पहला पर परधन यानी किसी और का धन, किसी और के पास पड़ा है या किसी और का धन हमें अच्छा लगता है। नजर कहां पर हो? दूसरों के ज्ञान पर हो, पर धन पर न हो, दूसरों के शरीर पर न हो। पर धन काट दिया जाए तो पर धन से मुक्ति प्राप्त करो। पर स्त्री, उन्होंने कहा पर स्त्री, दूसरा पर क्या है? पर स्त्री पर ध्यान न हो। उन्होंने कहा ना माया के फंदे सब देख लिए क्या होता है। तो एक घटना हुई, जब वो पर्वत पर बैठे थे तो एक स्त्री वहां आई, किसी के कहने पर या खुद से, जिस भी कारण से आई। तो तुकाराम ने उनको जो कहा वो भी उनके अभंग में आया है। उन्होंने उस स्त्री को कहा, मेरे लिए पर स्त्री, हर स्त्री रुक्मा बाई माता है, और
यह निश्चिंत है, ये पहले से ही निश्चिंत है, यानी पक्का है। जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है वो कुछ चीजें निश्चिंत कर लेता है। तो देखो वे पंक्तियां क्या बता रही है, क्या सिखा रही है, क्या शिक्षा दे रही है, क्या सिखावनी है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान किन खाइयों में न गिरे। जब ये पर नहीं कटा तो ये खाई बन सकती है। और फिर आगे क्या बताया, पर निंदा, पर निंदा से बचो। ये जो पर है, पर निंदा, एक निंदा इंसान खुद करता है किसी की, एक निंदा उसकी होती है। दोनों के लिए उन्होंने बताया। निंदकाचे घर असावे शेजारी निंदकांचे घर, यानी जो आपको क्रिटिसाइज करते, आप पर व्यंग करते। पर से मिलने वाली निंदा और पर निंदा, यानी जो दूसरे की निंदा करने की हैबिट होती है ना, फला ऐसा है, ये ऐसा है, बैठे नहीं चार लोग तो किसी और को लेकर थर्ड पर्सन आता है, उसके बारे में सोचते रहे। थर्ड पर्सन जो अभी नहीं है उपलब्ध यहाँ, उसको लेकर उसके बारे में निंदा करते रहते, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसी है, वो वैसी है, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये निंदा हो गई। तो उन्होंने कहा इससे बच्चों, ये पर ये खाई है, क्योंकि उसको रस आता है इंसान को, वो उसको छोड़ नहीं पाता। पर उन्हें पता नहीं कि इससे टेंडेंसी बनती है। देखो बुराई किसमें है, बंधन किसमें है, वृत्ति में, टेंडेंसी में। वृत्ति है बंधन का कारण, यानी अब वो बैठ नहीं पाएगा, वो ढूंढेगा कोई तो आए जिसको मैं बताऊं, अब बैठ नहीं पाएगा। ये तो बड़ा बंधन हो गया, अनुभव बाजू में रह गया और ये सब बातें होने लग गई। ऐसा प्रचार नहीं करना, अतेज प्रचार नहीं करना है। तेज का प्रचार हो, प्रसार हो, सत्य की बातें हो। तो पर निंदा को कहा ये हट जाए। पर हिंसा, यानी जब हम किसी को दुखाते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसको कहा ये न हो, ये पर कट जाए। और पर से मिलने वाला मान, पर से मिलने वाला मान, परमान, ये भी कट जाए। पांचवा परमान, यानी कि इंसान दूसरों से मिले मान सम्मान, इसका बनता है गुलाम। दूसरों से मिले मान सम्मान, तो फिर वो ध्यान खींचना चाहता है, वो आदी होता है, व्यसनी हो जाता है। कोई तो सराहना करे, हमारी सराहना, व्यक्ति सराहना चाहता है, तो उसमें नहीं अटकना है, उसमें नहीं फंसना है कि लोग अच्छा कहे, बुरा न कहे। मेरे बारे में इमेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छा अच्छा कहे, सब कोई बुरा न कहे। तो उनके लिए कहा ये पर कट जाए, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। 5 पर इस तरह के बताए, इनसे बाहर आना है।